नमस्कार दोस्तों, बौद्ध ध्यान या अनुष्ठान के विशेष विचारों को पैदा करने के लिए बुद्ध को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मूर्ति कला में मूर्तियों देवत्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मूल और अंत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आप सभी ने बुद्ध की मूर्तियों को कई मुद्राओं के साथ देखा होगा। इन अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों को देखकर आपके मन में इन मुद्राओं का सही अर्थ जानने की इच्छा तो उत्पन्न होती ही होगी। इस लेख में हम जानेंगे बुद्ध की 9 विभिन्न मुद्राएं एवं हस्त संकेत और उनके अर्थ। लेकिन इससे पहले हमें कुछ मूल बातें समझनी होगी, जैसे कि भारतीय मूर्ति कला का स्वरूप है और ये किसका प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय मूर्ति कला देवत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मूल और अंत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मुद्राएं की कहानी। नंबर 1, धर्म चक्र मुद्रा। इस मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है तथा बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर जबकि दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर रखा जाता है। नंबर 2, ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है और यह अवस्था ध्यानी बुद्ध, अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती है। इस मुद्रा में दोनों हाथों को गोद में रखा जाता है। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से अंगुलियां फैला कर रखा जाता है तथा अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है और दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर टिका कर रखा जाता है। नंबर 3, भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा को पृथ्वी को छूना, टचिंग द अर्थ कहा जाता है, जो कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस मुद्रा से बुद्ध दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। इस मुद्रा में सीधे हाथ को घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर ले जाता है और कमल सिंहासन को छुआ जाता है। नंबर 4, वरद मुद्रा। यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान देना या और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखा जाता है और खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती है तथा बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखा जाता है। नंबर 5, करण मुद्रा। यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है। इस मुद्रा को तर्जनी और छोटी उंगली को ऊपर उठाकर और अन्य उंगलियों को मोड़कर किया जाता है। यह कर्ता को सांस छोड़कर बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। नंबर 6, वज्र मुद्रा। यह मुद्रा उग्र व्रज के 5 तत्वों अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाती है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की तर्जनी को दाएं मुट्ठी में मोड़कर दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपर भाग से दाएं तर्जनी को छूते या चारों ओर घुमाते हुए किया जाता है। नंबर 7, वितर्क मुद्रा। यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। इस मुद्रा में अंगूठे के ऊपर भाग और तर्जनी को मिलाकर किया जाता है, जबकि अन्य अंगुलियों को सीधा रखा जाता है। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह है, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। नंबर 8, योनि मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा है जो आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके सेंस बेहतर तरीके से डेवलप होंगे। यह मुद्रा आपके बोलने और सोचने की क्षमता का भी विकास करती है। नंबर 9, उत्तर बोधि मुद्रा। यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। इस मुद्रा में दोनों हाथ को जोड़कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है और अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।